आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत से बुक्स के नाम हैं, यानी हम वो पढ़ने जा रहे हैं। मेन जो बुक का नाम है जहाँ से आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटन बाय BL थिराजा। इसने बुक लिखी है। हम उसमें से पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ज़ीरो रेफरेंस लेवल। ये वो टॉपिक है जो सेकंड ईयर तक हमने इसका कभी भी कोई टच नहीं लिया होता। फ़र्स्ट टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को बड़े तवज्जो से सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी बुक का पहला टॉपिक है ये 1.1 ज़ीरो रेफरेंस लेवल। अब हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि ज़ीरो रेफरेंस लेवल के नेम से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि टॉपिक का नाम जो सा होता है वो हमें पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है। हम बात करें तो ज़ीरो रेफरेंस लेवल का मतलब टॉपिक से तो हमें ये समझ आती है, आपको भी यही समझ आएगी कि कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा लेवल है, कोई ऐसा रेफरेंस है जो ज़ीरो पर है। अब हम बात करें ज़ीरो रेफरेंस लेवल की कि कोई ऐसा पॉइंट है जो ज़ीरो पर है। अब क्या वो वाकई ज़ीरो होता है? क्या वो हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं? उसमें वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ता है? करंट कैसे गुजरता है? इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें ज़ीरो रेफरेंस लेवल की, तो हम कहते हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ वेरियस वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इट इज़ एसेंशियल टू सेलेक्ट कॉमन पॉइंट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो पोटेंशियल। हम चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट में एरर ना आए, हमारी मेजरमेंट जो सी है बिल्कुल एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट हो। तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई ज़ीरो रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। हम कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि वो ज़ीरो रेफरेंस लेवल पे है। वो ज़ीरो रेफरेंस लेवल पे हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हम एक पॉइंट को ज़ीरो पर लेके हम बाकी करंट को गुज़रने वाला जो भी पाथ है उसमें से करंट को गुज़रने वाले को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें एरर्स भी नहीं आते। आगे वो बात ये बताते हैं कि इट कैन बी एनी पॉइंट इन द सर्किट। वो सर्किट का कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल पे ले सकते हैं, ज़ीरो रेफरेंस लेवल पे ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्पल की। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि कोई सर्किट लेते हैं जो हम वाकई जो सा उसमें हम ज़ीरो पोटेंशियल पे हम कोई वैल्यू लें। हम बात करें तो हमने एक बैटरी ली, 12 वोल्टेज की है। 12 वोल्टेज की बैटरी, वो एक उसमें एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, तीसरा सी पॉइंट है। दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं, और हमें पता होना चाहिए कि जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ होती है, छोटी लाइन जो सी है नेगेटिव के लिए यूज़ होती है। अब हम बात जो कर रहे हैं ज़ीरो रेफरेंस लेवल की, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये नेगेटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव पॉइंट को हम ज़ीरो वोल्ट पे ले लेते हैं। जब हम ज़ीरो वोल्ट पे नेगेटिव पॉइंट को लेते हैं तो हमें पता है जो करंट है वो गुज़रता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट गुज़रता है, यानी इस साइड से करंट जाएगा, इधर से वापस, इधर से वापस, और यहाँ जो सा नेगेटिव पे चला जाएगा। और हमने क्या किया, हमने जो सा इसको ज़ीरो वोल्ट यानी ज़ीरो पोटेंशियल पे लिया है। ज़ीरो रेफरेंस लेवल हमने जो सा वो ये लिया है। अब हम क्या करेंगे, करंट जब यहाँ से गुजर रहा है तो ए पे गया है, ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस 12 वोल्ट आ गया। फिर उसके बाद आगे रेजिस्टेंस से गुजरा है, रजिस्टर लगा हुआ था, उसकी रेजिस्टेंस कम हुई, तो उसके बाद जो है यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजर के जब आगे गया, आगे जाके प्लस 6 वोल्ट। ये कैसे आया कि ये एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, एक पे प्लस 6 होगा और दूसरे पे माइनस 6 होगा, क्योंकि प्लस 12 वोल्ट है, प्लस 6 और माइनस 6 जो सा है, ये इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ये प्लस 6 है, और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सा ज़ीरो वोल्ट है ये माइनस क्यों नहीं हुआ, ये माइनस 6 क्यों नहीं आया। इसकी वजह यही तो है, ज़ीरो रेफरेंस लेवल है। उसकी वजह क्या है, ज़ीरो रेफरेंस लेवल। ज़ीरो रेफरेंस लेवल कैसे कि जो सा ये पॉइंट है ये ज़ीरो वोल्ट पे है। जब हम इधर से आते हैं तो जब हमने जो सा इसके हिसाब से ज़ीरो रेफरेंस लेवल के हिसाब से जब देखा तो हमें पता चला कि ये भी ज़ीरो है, इसका मतलब है ये भी ज़ीरो होगा। ज़ीरो वोल्टेज जो सा है वो उसको हम ग्राउंड भी कर सकते हैं,
यानी हम दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं, या इसको बता दें कि ज़ीरो वोल्टेज पे है या ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब भी यही होता है कि ये ज़ीरो वोल्टेज पे है। अब हम जो सा इसकी सर्किट डायग्राम को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने जो सा हमने यहाँ 0 वाट नहीं लिखा, हमने क्या किया, हमने बता दिया कि यह ग्राउंड की हुई है। जो चीज़ भी ग्राउंड की हो इसका मतलब वो हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पर होती है। बाकी सारी डायग्राम ऐसे है, बस हम क्या करते हैं, हम इसको सर्किट डायग्राम में ग्राउंड करने के लिए हम इस तरह की 3 लाइनें लगा देते हैं। ये लगाते हैं 3 लाइनें, जिससे हमें पता चलता है कि यह ग्राउंड हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या हम जो टर्मिनल पॉजिटिव लिया है उसको नेगेटिव ले सकते हैं, क्या नेगेटिव को पॉजिटिव ले सकते हैं, यानी हम अपने टर्मिनल चेंज कर सकते हैं। क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उससे हमारी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क पड़ेगा, या हमारे वोल्टेज में कोई फ़र्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्शन में फ़र्क पड़ेगा, होगा क्या। हम जब इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाई और इससे जो सा पुरानी पहले वाली डायग्राम उसका भी कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हमने देखा ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव पे था, ये नेगेटिव पे था। फिर हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया। हमने जब पॉजिटिव लिया तो हमने टर्मिनल चेंज कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, हमने जो सा अब पॉजिटिव वाले को 0 वोल्ट पे रखा है। पॉजिटिव वाले को क्या किया, हमने 0 वोल्टेज पे रख दिया। 0 वोल्टेज पे रखने से क्या हुआ कि अब जो सा है हमारा 0 रेफरेंस लेवल जो सा है वो पॉजिटिव पे है और नेगेटिव पे जो सा है वो करंट गुजर रहा है। अब हमने जो सा करंट को गुजारना है, हमें पता है करंट जो सा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब करंट जाता है तो हम देखते हैं कि जब यहाँ से गुजरा 0 लेवल पे है, अब जब C पे आया हमें पता है ये भी 0 है और ये भी 0 है। जब हमने दोनों को 0 देखा तो हमें पता चला कि दोनों 0 पर हैं, तो ये ग्राउंड है, इसका मतलब है ये भी ग्राउंड होगा। 0 का मतलब ही ग्राउंड होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको 0 कह दिया। लेकिन हम दूसरी बात ये भी करते हैं कि यहाँ से जब देखा कि हमें पता है कि अगर ये जो सा नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, नेगेटिव की तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव के हिसाब से देखा तो ये -6 है, ये पॉजिटिव 6 होना चाहिए था। बात फिर वही आ गई कि जब हमने यहाँ से देखा तो हमें पता चला कि 0 रेफरेंस लेवल के हिसाब से ये 0 है, इसलिए हमने इसको +6 नहीं लिखा। हमने इसको +6 नहीं लिखा, इस वजह से जब करंट यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरता गया और उसके बाद जो सा अब हमें पता है ये +12 है, इसका मतलब ये -12 होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ से गुजर के इधर चला जाएगा। पॉजिटिव से करंट जो सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये जो सा नेगेटिव -12 वोल्ट हो गया। अब हम दोनों डायग्राम्स को देखते हैं तो हमें क्या फ़र्क महसूस होता है। हमें ये पता चलता है कि यहाँ पॉइंट A था, ये +12 था, यहाँ पॉइंट A था, ये -12 है, यहाँ पॉइंट B था +6 था, यहाँ पॉइंट B है -6 है। हमें इससे ये पता चलता है कि जब हम 0 रेफरेंस लेवल कहीं भी लेते हैं तो हमारे मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिधर से मर्ज़ी जाएं, हमारी सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। अब डायरेक्शन का फ़र्क हमें कैसे पता चल रहा है, हमें यही पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव आ रही हैं वैल्यूज़, ये नेगेटिव आ रही हैं। इसका मतलब है जब हम नेगेटिव वैल्यू जा रही हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई है, वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन थी, ये नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन है। डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब है हमारे जो सा डायरेक्शन तो चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड सेम है। 0 रेफरेंस लेवल से पता ये चला कि हम कोई भी पॉइंट का 0 रेफरेंस लेवल लें तो आंसर सेम आता है, मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि डायरेक्शन डिफरेंट है। अब हम एक और एग्जांपल 0 रेफरेंस लेवल के हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट, आपको समझ भी आई होगी। तो हम देखते हैं कि एक हमने बैटरी ली 12 वोल्ट की, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया A, एक B, एक E और एक जो सा पॉइंट D। अब ये पॉइंट ले लिए। अब हमने किया क्या, ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, इस एक पॉइंट को हमने +6 वोल्ट, दूसरा जो सा है -6, जो नेगेटिव की साइड पे है उसको -6, जो पॉजिटिव की साइड पे है उसको +6 वोल्ट हमने ये लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे जो सी 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब हमने इसमें से करंट को गुजारना है। अब एक और मेन पॉइंट वही बात आ गई कि 0 रेफरेंस लेवल कहाँ है। 0 रेफरेंस लेवल जो सा है ये E पे है,
ई जो सा है वो ज़ीरो रेफरेंस लेवल है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमने ग्राउंड किया हुआ है। जो भी चीज़ ग्राउंड होती है वो ज़ीरो रेफरेंस लेवल पे होती है। अब करंट जो सा है हमें पता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम जो सा करंट गुजरेगा यहाँ से, इधर से आया यहाँ +6 और इधर -6 वाल्ट, यहाँ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से जब पॉइंट बी पे आया ये +2 वाल्ट और ये जो सा है -2 वाल्ट। अब इधर जो सा वो पॉइंट उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ई है ना वो ग्राउंड है। इसका मतलब है ई से जो अबव होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अबव है ना, ऊपर है ग्राउंड से, तो इसका मतलब जो ग्राउंड से ऊपर चीज़ होगी वो पॉजिटिव वाल्ट है, तो जो सा ग्राउंड से नीचे है वो -2 है। अब करंट जो सा मूव करेगा पॉजिटिव जो सा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब ये है कि +2 की तरफ से यहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ आया, उसके बाद इधर से गया -6 वाल्ट, 6 वाल्ट से जाता हुआ इधर चला गया। इससे हमें यह पता चला कि ज़ीरो रेफरेंस लेवल पे तो करंट ज़ीरो हो गया, यहाँ तो ज़ीरो हो गया करंट, यहाँ से तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या है, हमने देखा कि ऊपर जो सा है वो +2 है, नीचे जो सा है -2 वाल्ट है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ भी करंट है, पॉजिटिव भी करंट है, दोनों तरफ करंट होता है, पॉजिटिव का भी करंट है, नेगेटिव का भी करंट है। और हमने ये वैल्यूज़ देखने के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है करंट कैसे गुजर रहा है, हमने एक पॉइंट को ज़ीरो कर लिया। जब हम ज़ीरो करते हैं तो उससे ज़ीरो रेफरेंस लेवल से हमें पता चलता है कि पॉइंट ज़ीरो लेवल पे है, और उसके बाद जो से हमारे एरर्स नहीं आते, हमें गलती नहीं होती कि करंट कैसे गुजर रहा है, किस तरह गुजर रहा है, मेजरमेंट किस तरह हो रही है। इस हिसाब से हम जब देखते हैं तो हमें ज़ीरो रेफरेंस लेवल का पता चलता है। ज़ीरो रेफरेंस लेवल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्किट में। एक और बात कि ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई ज़ीरो हो। हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट को किसी भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, हम उसको ज़ीरो ले लेते हैं, जिससे ये होता है कि हमारा जो सा है सर्किट उसमें से हम करंट गुजरने वाले को देख सकते हैं, और देखने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट किस पोटेंशियल पे है, किस टर्मिनल पे है, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस हिसाब से हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, और दुआ है अल्लाह ताला हम सब को कामयाब करे, हम सब को अच्छे तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे इल्म में, हमारे उम्र में, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे नंबरों से कामयाब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।